हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, जो कि क्लास 12th का है। क्लास 12th का पोर्शन है। क्लास 12th वाले और नीट वाले इसको देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स के साथ कंसाइज वे में मैंने ये लिख रखा है। सबसे पहले एज यूजुअल आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसको इसी तरीके से कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। और इससे एक भी क्वेश्चन, चाहे नीट में हो और चाहे चाहे क्लास 12th के बोर्ड्स एग्जाम में हो, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो सीक्वेंस ट्रिक है, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हैं। HEI मैंने छोटा लिख दिया क्योंकि आई की कोई ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखना ये एकदम सीक्वेंशियल है कि पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे। ठीक है। और इसके मैंने ये वो भी लिख रखा है कि कितने मिलियन ईयर अगो। 15324 एंड इसका दिया नहीं है एनसीईआरटी में। 1.5 ऐसा लिखा हुआ है। जहाँ पे नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो आप समझ जाइएगा मिलियन ईयर अगो है। मैंने लिखा नहीं है, पर आप वीडियो को देख के अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। डॉक्टर से ड्रायोपैथिकस, राम से रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, एच से होमो हैबिलस, इसी को HH होमो हैबिलस, ठीक है, HE होमो इरेक्टस, और एन से निएंडरथल। और इसके बाद हम जो है मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस सेपियंस। इनके बारे में तो आपको सारी नॉलेज है ही। 1 से 2 बार पढ़ना है आपको ये नाम याद करने के लिए बस। ट्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल एंड होमो सेपियंस। अब देखते हैं कि ये कितने मिलियन ईयर अगो पहले थे, है ना, क्योंकि ये थे ही, ये वाले हैं पर ये सब थे। ठीक है। तो डॉक्टर से ड्रायोपैथिकस 15 मिलियन ईयर अगो, 15 मिलियन ईयर अगो पहले थे। ठीक है। 3 से 4 मिलियन ईयर अगो पहले थे रामापैथिकस, 2 मिलियन ईयर अगो पहले थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस, और होमो हैबिलिस का एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस, जो कि 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले थे। ठीक है। निएंडरथल थे 1 लाख से 40,000 साल पहले। ठीक है, ईयर अगो। ठीक है, इतना हो गया। अब इनके बारे में हम इनकी एक इन डेप्थ नॉलेज ले लेते हैं, जो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। एक बार इस पर नज़र डालते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी से सेम टू सेम दिया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं डॉक्टर रामी। ट्रिक है, डॉक्टर रामी ने ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस बोथ हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपांजी। ठीक है, दोनों हेयरी थे और वॉक लाइक गोरिल्लाज और चिंपांजी की तरह चलते थे। ठीक, अब आते हैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। ड्रायोपैथिकस मोर एप लाइक थे, यानी बंदर की तरह थे ज़्यादा, और रामापैथिकस जो थे वो मोर मैन लाइक थे। ठीक है, ड्रायोपैथिकस मोर एप लाइक, रामापैथिकस मोर मैन लाइक। ठीक है, मैंने एरो लगा दिया, आप समझ जाना। ये 3 चीज़ें रामापैथिकस के बारे में, और ये एक ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बारे में, और होमो हैबिलिस के सामने लिखा हुआ है होमो इरेक्टस का। ये चौक से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए कंसाइज करके लिखा तो है मैंने, पर देखने में ये थोड़ा सा हौच पौच लग रहा होगा। बट आप थोड़ा सा ध्यान से देख के अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लेना, क्योंकि आपके पास तो काफ़ी जगह होगी। ड्रायोपैथिकस मोर एप लाइक, रामापैथिकस मोर मैन लाइक, फॉसिल्स इन इथोपियन तंजानिया। याद रखना कि रामापैथिकस के जो फॉसिल्स मिले थे, डिस्कवरी, फॉसिल डिस्कवर्ड इन इथोपियन तंजानिया। ठीक है, और ये 4 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं थे, और वॉक अपराइट, इनका अपराइट थोड़ा पोस्चर था। ठीक है, 3 ही चीज़ें, मोर मैन लाइक, फॉसिल्स इन इथोपियन तंजानिया, और 4 फीट से ज़्यादा नहीं थे, और वॉक अपराइट। अब आते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिकस के लिए, जिसके लिए दे रखे हैं एनसीईआरटी में ये कि वो हंट करते थे विद स्टोन वेपन से। उनको वेपन बनाना आ गया था, स्टोन के जो वेपन आपने मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, उनको स्टोन के वेपन बनाना आ गया था। किसको? ऑस्ट्रेलोपैथिकस को। ठीक है, और वो फ्रूट ईटर थे, फ्रूगीवोर थे, मीट वगैरह नहीं खाते थे, वो फ्रूट खाते थे। ठीक है, अब आते हैं होमो हैबिलिस पे। वो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड थे। ठीक है, एक ही लाइन याद रखनी इसके बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड थे कौन? होमो हैबिलिस। अब आते हैं होमो इरेक्टस पे। होमो इरेक्टस के फॉसिल मिले थे इन जावा में 1891 में, और ये मीट खाते थे, प्रोबेबली ईट मीट। ठीक है, जो फॉसिल्स की जो नॉलेज दी हुई है, फॉसिल्स की जो लाइंस दी हुई हैं, वो सिर्फ रामापैथिकस के लिए दी हुई हैं और होमो इरेक्टस के लिए दी गई हैं, जो कि ही आपको याद करनी है। रामापैथिकस के लिए फॉसिल्स इन इथोपियन तंजानिया, होमो इरेक्टस के लिए फॉसिल्स इन जावा 1891, और ये ईट मीट यानी मीट खाते थे। ठीक है, उसके बाद आता है निएंडरथल, जो कि लिव नियर ईस्टर्न सेंट्रल एशिया, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन होते जा रहा है, होमो सेपियंस आने ही वाले हैं। तो उससे पहले निएंडरथल थे, जो कि नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। इनकी एक बहुत अच्छी बात थी कि ये यूज़ करते थे हाइड्स। ठीक है,
फीमेल्स ब्रेस्ट के लिए और नीचे प्यूबिक पार्ट्स के लिए, और मेल ओनली द प्यूबिक पार्ट्स के लिए, ठीक है। यूज़ करते थे हाइट्स, और ये अपने डेड वंस को बरी करते थे यानी दफनाते थे, ठीक है। जब वो इनका कोई मर जाता था तो दफनाते थे, उसमें फूल वगैरह रखते थे। ये इनके कल्चरल टाइप हो चुका था किसका, निएंडरथल का, क्योंकि ये इन सब के मुकाबले मोर एडवांस थे, ठीक है। अब आते हैं होमोसेपियंस, जो कि 75,000 से 10,000 साल पहले थे से आए हुए हैं, ठीक है। और होमोसेपियंस सेपियंस अभी हम लोग हैं, ठीक है। इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें दी नहीं हुई हैं, ये इनके ये याद रखने के कितने साल पहले थे। अब एक बार आ जाते हैं 3 जो नॉलेज दी हुई है क्रेनियल कैपेसिटी की, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ट्रिक में हैन है ना, जो हैन से ही याद रखना है, HEN से ही याद रखना है कि जो पहला है उसकी कमी होगी 650 से 800 H वाले की होगी, होमो हैबिलस की। उसके बाद होमो इरेक्टस की हो गई 900 सीसी, 900 सीसी होमो इरेक्टस की। बहुत ईजी है इस वाली ट्रिक से, जिस हिसाब से मैंने इसमें लिखा हुआ उससे याद करने के लिए बहुत ज़्यादा ही ईजी है, ठीक है। और निएंडरथल की थी 1400 सीसी, इनकी देनी ही है, फालतू के हाथ पाँव मारेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो गूगल पे जाइए, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके काम की नहीं है। एक स्टेप वाइज चलना होता है, ठीक है। क्योंकि आप विश्व गुरु, विश्व ज्ञाता ये सब बन जाएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। कोई अपना एग्ज़ाम निकालोगे तभी कोई पूछेगा, उसके अलावा आप किसी काम के नहीं हैं। आपके घर वाले भी आपको उससे नहीं देखें, क्योंकि उनका जो देखने का तरीका है वो बाहर के लोगों के हिसाब से बनता है। और कोई टैलेंट है तो वो भी इस्तेमाल करो, जैसा अपना ये टैलेंट है ना, बता रहे हैं अपन आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ट्रिक हो गई, याद हो गया कितने साल पहले हो गया, क्या इनके फीचर्स टाइप थे, फीचर ही कहेंगे एक हिसाब से, ठीक है। अब आ जाते हैं अदर नॉलेज पे। एक वहीं पे डायग्राम दिया हुआ, उसकी नॉलेज ले लो, हल्की सी चीज़ है, पूरा डायग्राम आपके माइंड में सेट हो जाएगा। उसको देख के आपको इतना पता नहीं लगेगा कि क्या है ये, पर यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप NCERT देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन स्कल, यानी हमारा, मेरा मान लीजिए, है ना, हम लोग का होमोसेपियंस का एडल्ट का जो ह्यूमन का स्कल है वो चिंपांजी के बेबी से सिमिलर है। ये साइंस सिमिलरिटी का इतना तो पता ही होगा भाई, 11वीं में पढ़ रहे हो। एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन का स्कल जो है वो बेबी चिंपांजी के स्कल से सिमिलर है, बट बेबी चिंपांजी का स्कल है वो एडल्ट चिंपांजी से सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम रिलेटेड हैं, हम लोग रिलेटेड हैं इन वाले चिंपैंजी वगैरह से, ठीक है। और आप उसके बारे में बहुत सारी मूवीज स्टडीज़ तो हैं ही, ठीक है। एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन का स्कल बेबी चिंपांजी से सिमिलर है, बट बेबी चिंपांजी का स्कल एडल्ट चिंपांजी से सिमिलर नहीं है, वो जो कि हमारे इवोल्यूशन को दर्शाता है कि हम चिंपांजी के कहीं ना कहीं उससे ही एक स्टेप अप हम लोग हैं, ठीक है। और एक और उसमें दे रखी है, 2 लाइन्स और दे रखी है कि प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, यानी जो आदि मानव द्वारा आर्ट बनाई गई थी, जो कि 18,000 साल पहले की मानी गई है, कार्बन डेटिंग वगैरह ये सब करने के बाद 18,000 साल पहले की मानी गई है, जो कि भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP, ठीक है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है MP की, वहाँ पे भीमबेटका रॉक शेल्टर है, वहाँ पे ये मिली है हमें। अगला है एग्रीकल्चर केम, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर आई है, खेती बाड़ी आई है। नहीं तो पहले तो या तो तोड़ के खाते थे, गलती से उग गया तो उसको तोड़ के खा लिया, नहीं तो जानवर मारना तो फिर अपने हाथ में है ही, क्योंकि वेपन स्टोन बना तो सीख ही गए थे भाई सब, ठीक है। एग्रीकल्चर आई थी 10,000 साल पहले। व्हेन ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, ह्यूमन की सेटलमेंट स्टार्टेड हो गई थी, तभी सेटलमेंट स्टार्ट होगी, तभी तो खेती बाड़ी पे ध्यान देंगे, बीवी बच्चे पालने, बहुत सारी चीज़ें करनी है ना, है तो यही। क्योंकि इंडिया में तो क्या है कि शादियों को प्रायोरिटी दे दी जाती है, चाहे आप सक्सेसफुल हैं चाहे नहीं, आप सेटल्ड हैं चाहे नहीं, तो यही है कुछ कि एग्रीकल्चर आ गया था 10,000 साल पहले, व्हेन ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, ठीक है। तो ये है जितना है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और हट जाता हूँ एज यूजुअल, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कॉपी में लिखना, इसको थोड़ा दूर दूर करके लिख लेना, ऐसे मैंने लिख नहीं पाया क्योंकि एक तो चौक से दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह इसमें निकलती है, ठीक है। तो पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन आपके माइंड में सेट हो चुका है। अगर आपको ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पूरा नॉलेज लेनी है, पूरा याद करना है आपको ह्यूमन स्केलेटन, पूरी 206 बोन मैंने आपके दिमाग में फिक्स कर दिए हैं विदिन 5 to 10 मिनट्स से 10 मिनट्स की एक वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने सारे 80-90 जितनी बोन, 80 और 120 जितनी बोन्स होती हैं, पूरी अपेंडिकुलर एक्सियल सारी बोन्स मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या तो लिंक मिल जाएगा या तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।